ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम मॉड्यूल 10 कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो हम ये सब कर रहे थे। जो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम चल रही है सीबीटी आईटीआई की एग्ज़ाम चल रही है, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उनके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक हमारे 1 से लेकर 9 तक पूरे मॉड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। उसे देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो राइट कॉर्नर में। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 10 बिना टाइम गवाए। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जब भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपको वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, बाद में हम क्या बोल रहे हो सुनना है, मतलब हमारा लेक्चर सुनना है उसके बाद। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है पहला मतलब ये मॉड्यूल 10 है करके, ये क्वेश्चन नंबर 140 है, बट ये मॉड्यूल का ये जो मॉड्यूल है 10वां उसका पहला ही क्वेश्चन है आज का। बाकी के मॉड्यूल भी हमारे इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन नंबर तक चले। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको कहते हैं तीव्रता किसकी, ये जो लाइट आता है ऐसे, ये जो लाइट की तीव्रता है, जैसे ना पानी गिनना है तो तेल गिनना है तो लीटर में गिनते हैं, डिस्टेंस किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर, एमएम में, तो ऐसे जो वेट होता है केजी में, टन में, ऐसे गिनते हैं। वैसे ही लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको गिनने के लिए कौन सा यूनिट है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका यूनिट है कैंडेला, किसका, तीव्रता का यूनिट। ठीक है, जिसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हिंदी में भी पढ़ लेना है। तो इसका यूनिट है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प। ठीक है, तो ये जो फिलामेंट लैम्प मतलब जिसके अंदर ये जो होता है, ये देखो ये इसको फिलामेंट बोलते हैं, जो टंगस्टन का बना होता है। तो ये जो फिलामेंट लैम्प है उसका कितने तापमान पे वो काम करता है, यहाँ पे बोला है कि तंतु लैम्प मतलब जिसके अंदर ऐसे फिलामेंट होता है उसका कार्यकारी तापमान कितना होता है, ऐसे बोला है। आपको पता है कि ये लाइट अगर लगा है तो आप हाथ लगा के देखेंगे तो आलू जैसे उबला हुआ जैसे उसके ऊपर का छिलका निकलता है, वैसे ही आपके हाथ का हो सकता है। अगर आप हाथ में पकड़ेंगे तो डायरेक्ट इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये तो बाहर के ग्लास का हो गया, अंदर का तो उससे कितना गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वही पूछा है कि कितने टेम्परेचर पे काम करता है, तो आपको ध्यान में रखना है 2300 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, मतलब 2300 ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका ऑप्शन रहेगा डी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज कोटेड इन टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब। पहले ये सुन लो कि फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब क्या होता है। ट्यूबलाइट पता है सभी को, ये ट्यूबलाइट का जो ये ट्यूब होता है वो ट्यूब को बोलते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं, जो व्हाइट कलर का होता है, लंबा होता है, आपको पता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि इसके अंदर जो टंगस्टन, ये जो यहाँ पे फिलामेंट लगा होता है, हर लैम्प पे लगा होता है, तो उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर किसका कोटिंग होता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है तो कौन से पदार्थ से लेपित किया जाता है। लेपित मतलब इसके ऊपर का कोटिंग, जैसे पता है ना सोने की वगैरह परत चढ़ाते वैसे ही किसका कोटिंग करते हैं, तो ध्यान में रखना है इसके ऊपर ऑक्साइड का कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी ऑक्साइड के ऑप्शन यहाँ पे 2 ही है, पाउडर नहीं है, पाउडर ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट पाउडर ये ट्यूब के अंदर जो व्हाइट होता है उसको बोलते हैं, बट उन्होंने ट्यूब की बात नहीं की है, फिलामेंट की बात की है। ऑक्साइड यूज करते हैं, बट ऑक्साइड वाले ऑप्शन 2 है अपने पास, एक है सिल्वर और एक है बोरियम एंड स्टोरेटियम। ठीक है, तो ध्यान में रखना सिल्वर ऑक्साइड यूज नहीं करते, ये डी वाला ऑप्शन करना है आपको, बेरियम तथा स्ट्रोशियम ऑक्साइड करके। ठीक है, ऑक्साइड ध्यान में रखना मेन। नेक्स्ट है विच पोजीशन यम्बी टाइप, ध्यान में रखो ये अलग अलग टाइप है। तो यम्बी टाइप हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प को कैसे रखते हैं, देखो लैम्प के हिसाब से है ना, कोई लैम्प सिर्फ वर्टिकल लगाना पड़ता है, कोई हॉरिजॉन्टल लगाना पड़ता है, कोई कैसे भी लगा सकते। तो यहाँ पे पूछा है हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प, तो ये ध्यान में रखना है हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प को आप किसी भी पोजीशन में लगा सकते हैं, इंक्लाइन लगाओ, वर्टिकल लगाओ, हॉरिजॉन्टल, तो ये चौथा ऑप्शन है एनी पोजीशन, तो ये कैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी दी है, यम्बी टाइप HPMV मतलब क्या होता है, देखो ये हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, उसका लॉन्ग फॉर्म भी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि लीक ट्रांसफार्मर मतलब फंक्शन क्या होता है लीक ट्रांसफार्मर का, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प, उच्च दाब सोडियम वाष्प जो लैम्प होता है उसमें लीक ट्रांसफार्मर का काम किया। ये लीक ट्रांसफार्मर की डायग्राम है। तो अभी ध्यान में रखो, जो आपने चोक करके नाम सुना होगा, बोलते हैं ना हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब में चोक होता है, तो ये चोक मतलब ही क्या है, ये ट्रांसफार्मर होता है एक टाइप का, तो उसको बलास्ट भी कहते हैं हम। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है कि स्टार्टिंग में कोई भी ट्यूबलाइट हो या तो ऐसे कोई भी लैंप हो जिसके अंदर गैसेस होती है, उसको जलाने के लिए या तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हाई वोल्टेज चाहिए आपको, एकदम हाई,
मतलब आपके घर में 230 है तो 1200-1500 वोल्ट चाहिए आपको। तो इंस्टेंट में स्टार्टिंग में देने के लिए हम ये लीक ट्रांसफार्मर या तो वो चोक जो कहते हैं ना, उसका वही काम होता है कि स्टार्टिंग में एकदम हाई वोल्टेज देता है। तो इसमें हाई वोल्टेज वाला ऑप्शन देखेंगे आप, तो ये वर्किंग वोल्टेज इंक्रीज रिड्यूस इग्नाइट हाई वोल्टेज, ठीक है। हाँ, ये हाई वोल्टेज इनिशियली मतलब प्रारंभ में क्या करता है, उच्च वोल्टेज देता है। तो यही काम होता है किसका, लीक ट्रांसफार्मर का। आपको ध्यान में रखना है, लीक ट्रांसफार्मर बोले या तो आपका चोक है या तो आपको ट्रांसफार्मर वर्ड दिखा कि समझ लेना कि ये स्टार्टिंग में जैसे आपकी ट्यूबलाइट में होता है, वो स्टार्टिंग में बहुत हाई वोल्टेज देता है, तभी जाके हमारा लाइट जलता है। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 145, हाउ ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। अभी ये देख लो, ये इंग्लिश में भी ट्रोबोस्कोपी है। ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या, पहले ये समझ लो। आपको एक एग्जांपल देता मैं, ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या आपके ध्यान में आएगा। आपके घर में अगर कभी लाइट गई तो आपको क्या करना है, लाइट जाने के बाद जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है तो आपको सो के रहेंगे तब रात को, तो फैन की तरफ आपके मोबाइल का टॉर्च ऑन करना है। फैन की तरफ क्या करना है, आपके मोबाइल का टॉर्च, आपने किया भी होगा, आपने देखा, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका फैन, नहीं लाइट गई तो कैसे, फैन तो बंद ही रहेगा ना, सॉरी लाइट जाने के बाद नहीं, लाइट बंद कर देना है आपको, घर की स्विच बंद, क्योंकि लाइट जाएंगी तो फैन भी बंद हो जाएगा। मैं भूल गया था कि लाइट के ऊपर फैन चल रहा करके, ठीक है। आपको क्या करना है, रात को ट्यूब वाला लाइट बंद कर देना है, पूरा अंधेरा कर देना है, और जो आपका फैन घूमते हैं, फैन चालू रखना है, अभी लाइट नहीं गई, अभी फैन चालू रखना है, और आपके मोबाइल का टॉर्च क्या करना है, फैन के ऊपर गिराना है। आप देखेंगे तो आपका जो फैन है, आपका फैन तो घूम रहा है, आपको पता है, बट आपको ऐसे फीलिंग आएगा, मतलब देखने के लिए आपके विजुअल, आपके आंखों को ऐसा लगेगा कि फैन एक जगह पे रुका है, उसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल ऐसे एक जगह रुके जैसे लगता है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट होता है एक्चुअल में क्या है, फैन तो घूम रहा है हमारा, उसी को ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसका प्रभाव कम करने के लिए एक्चुअली क्या होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं शॉर्टकट में बता देता कि हमारा जो लैंप है, आपको लगता है कि टॉर्च आपका कंटिन्यू लाइट दे रहा है, बट कंटिन्यू लाइट नहीं देता। आपका लैंप क्या करता है, ये वेव फॉर्म में पता है आपको, इतनी एक साइकिल होती है, ये एक साइकिल होती है। आपका लैंप का क्या होता है, करंट आता है, जीरो होता है, और करंट आता है और जीरो होता है, ऐसे रिपीट होता है, पता है इसको, फ्रीक्वेंसी 50 बार ऐसे होता है एक सेकंड में। तो आपके आंखों को नहीं समझ में आता, बट वो कैमरे को अगर समझ में आता है। तो ये लाइट बंद चालू हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके कारण ये इफेक्ट होता है। ये लंबी स्टोरी है, इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं मैं, तो ध्यान में रखिए, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रोबोस्कोपिक। तो ये इफेक्ट के कारण क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन लगी होती है, उसके घूमने वाले पार्ट होते हैं बहुत सारे। तो अगर ये इफेक्ट रहा आपके कंपनी में लाइट का, तो उसके कारण क्या होता है कि फ्लिकर होते रहता है लाइट, आपके ध्यान भी नहीं आता, तो आपको लगता है कि मशीन बंद है, बट एक्चुअल मशीन बंद नहीं रहती, मशीन घूमती रहती है, तो उसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। तो वही एक्सीडेंट बचाने के लिए आपके औद्योगिक जो मतलब इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे 2 ट्यूब या तो ट्यूबलाइट लगाती है, तो उसको क्या करते हैं, ये सब ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं होने को ना करके, तो आपको ध्यान में रखना है कि कैपेसिटर लगाते हैं। तो कैपेसिटर लगाते हैं सीरीज में, तो ये पैरेलल वाला ऑप्शन छोड़ देंगे। कनेक्ट कैपेसिटर सप्लाई के साथ नहीं लगाते, ट्यूब के साथ लगाते हैं। कनेक्ट कैपेसिटर इन सीरीज विथ 1 ट्यूब, ये रहेगा, मतलब आपको ट्यूब लगाना है, वो भी सीरीज में लगाना है, कैपेसिटर लगाना है, सीरीज में लगाना है ट्यूब के साथ, ठीक है। तो 2 कैपेसिटर इन सीरीज विथ ईच ट्यूब, ये दोनों एक ही लगाना है एक के साथ, बस ये आपका ऑप्शन सी रहेगा, ये डी नहीं रहेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये था आपका ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। उसके बाद है 146, व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लैशर। ये जो फ्लैशर लगा है इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है, देखो यहाँ से करंट आ रहा है, ऐसे ये फ्लैशर में से जाएगा और ये इधर, फिर इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इतने लाइट में। 3 रो है यहाँ पे, 1 2 और 3, तो उन्होंने बोला है कि एक रो में से 100 मिली एम्पियर करंट जा रहा है। तो आज शायद सभी को पता है कि इसमें से 100 जा रहा, इसमें से भी 100 जा रहा, इसमें से भी 100 जा रहा, तो क्या होगा, ये 100 ये 100 ये 100 तीनों मिला के कितना हो जाएगा हमारा 300। शायद ही सभी आंसर दे पाएंगे इसका, ठीक है। तो इसका आंसर है 300 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर दैट द फ्लो ऑफ लाइट इनटू प्लेन सरफेस। जो क्या होता है, देखो, जो समतल सतह से प्रकाश के प्रवाह को कौन से शब्दों में संदर्भित करता है, मतलब ये जो लाइट ऐसे गिरता है हमारा, तो इसको मतलब उसको क्या बोलेंगे इसको, तो इसको मैं चैप्टर का नाम पहले ही बोला, ये चैप्टर का नाम है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन पूरे लाइट और पूरा उजाला है, उजाला, ठीक है। तो पूरा का पूरा उजाला होता है, तो उजाले के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं इल्यूमिनेशन। तो ये पूछा है कि ऐसे लाइट निकल रहा है, ये इसको क्या बोलेंगे, मतलब कौन सा शब्द देंगे इसको, तो इसको शब्द देंगे इल्यूमिनेंस या तो इल्यूमिनेशन। ये चैप्टर का नाम ही है हमारा, ये मॉड्यूल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ
इग्नाइटर, देखो इग्नाइटर मतलब ही क्या होता है, जो हमने देखा ना लीक ट्रांसफार्मर बोले, चोक बोले, वही आपका इग्नाइटर है, समझो समझो मतलब वही आपका इग्नाइटर है। उसका काम क्या आपको पता है कि क्या करना है, हाई वोल्टेज स्टार्टिंग में जनरेट करना है। तो यहाँ पे देख लेंगे, अभी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिक्रीज स्टार्टिंग करंट का कोई लेना देना नहीं है, रनिंग में कुछ नहीं करना है वोल्टेज का, रनिंग में करंट का भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एज स्टार्टिंग, मैं पहले बोला कि शुरुआत में क्या करता है, ये एकदम उच्च वोल्टेज तैयार करता है। ये काम है हमारा लीक ट्रांसफार्मर या तो इग्निटर का हमेशा के लिए ध्यान में रखना। इग्निटर तो ये चिंगारी देने वाला बोलते हैं उसको, ठीक है, सर्किट। उसके बाद है नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लाइट फिटिंग डिजाइन हैज फ्री फ्रॉम ग्लेयर। अभी ये समझ लो कि ग्लेयर मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा होगा फिटिंग डिजाइन चकाचौंध में से मुक्त है। मतलब क्या होता है कि ग्लेयर मतलब क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच चलती है, वहाँ पे प्लेयर खड़ा है, तो इधर से भी लाइट है, इधर से भी लाइट है, तो आप देखेंगे तो उसकी क्या होती है, परछाई है ना, थोड़ी सी लाइट इधर भी आती है, परछाई इधर भी आती है। चार लाइट लगे तो एक इधर आती है, एक दूसरी तरफ, मतलब वो खड़ा बीच में, चारों तरफ उसकी ग्लेयर मतलब छाया दिखती है, उसी को क्या कहते हैं, ग्लेयर करते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या बोला है, हाँ उसको नहीं आने को ना, तो कौन सी फिटिंग करती है उसके लिए, तो कौन सी फिटिंग करते हैं मतलब अच्छा करने के लिए, तो सेमी इनडायरेक्ट टाइप का लाइट करते हैं। लाइट करने के इतने सारे टाइप है, मतलब डायरेक्ट फोकस करेंगे या तो किसी और चीज़ पे गिरा के नीचे गिराएंगे, रिफ्लेक्ट करके, ऐसे अलग अलग टाइप है इसके। तो ध्यान में रखना ये सब किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन करता है, इसके लिए सेमी इनडायरेक्ट टाइप के लाइट लगा दे, ठीक है, ऐसा ना हो करके। नेक्स्ट है 150 बोला है कि वाई द आउटर ट्यूब हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैम्प मेड सिलिकेट ग्लास, ठीक है। इसको हिंदी में भी वही कहते हैं, सिलिकेट गैस। तो उन्होंने बोला है कि जो आपका लैम्प होता है, अलग अलग फ्लोरोसेंट लैम्प है, ये लैम्प है, वो लैम्प है, बहुत सारे टाइप है, उसमें जो मेटल हैलाइड लैम्प है तो इसके ऊपर ये ग्लास इसका क्यों बना होता है। तो आपको पता है कि हर लाइट से क्या होता है, अंदर से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, तो बस यही उसका काम है कि अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करना है, रोकना है। ये हेवी टेम्परेचर भी नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब क्या करता है, रोकता है। पता है आपको कि ये कितना हानिकारक होता है अल्ट्रावायलेट, मतलब पराबैंगनीय विकिरण बोलते हैं ना, वो बहुत ही हानिकारक होता है हमारे लिए, तो उसको रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म रेफर ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। जो ल्यूमिनस फ्लक्स है उसके लिए कौन सी टर्म यहाँ से यूज करते हैं, ये बोला है ल्यूमिनस फ्लक्स। तो उसको जो प्रकाश स्रोत द्वारा गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं बोलते हैं हिंदी में, तो ध्यान में रखना है, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। मतलब कितना लाइट, पता है ना आपको, आपने लाइट लगाया 50 वाट का लगाया, 100 वाट का लगाया, तो जिसकी कैपेसिटी होती है, मतलब आपको पता है कि 100 वाट का बल्ब लगाएंगे तो आपका ज़्यादा उजाला आएगा, वही उजाला आ रहा मतलब क्या हो रहा है, वो लूमिनस की इंटेंसिटी है, उसकी तीव्रता उतनी ज़्यादा होती है, तो उसी को बोलते हैं लूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 51 का आंसर है डी। उसके बाद है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लूमिनस फ्लक्स, ठीक है। जो अभी लूमिनस, इसके पहले वर्ड सुने डेंसिटी, तो वही लूमिनस फ्लक्स, तो उसका यूनिट क्या है, जैसे हर किसी का यूनिट होता है, इसके पहले भी हमने देखा है, उसका यूनिट होता है ल्यूमेन, ध्यान में रखना है। उसके बाद है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लूमिनस इफिशियंसी। लूमिनस इफिशियंसी देखो, और मतलब ये लूमिनस के ऊपर ही पूरी है, तो इसका यूनिट ही पूछा है। यूनिट आपको याद ही करना है क्योंकि ये चेंज नहीं होते, याद करने वाली, ल्यूमेन पर वैट होता है, ठीक है। कितने वैट में कितना ल्यूमेन देते हैं आप देखेंगे ना, जैसे एलईडी वाला बल्ब वगैरह लेने जाएंगे, उस पर लिखा होता है कि कितना लूमेन देता है, जितना ज़्यादा लूमेन रहेगा उतना ही आपको ज़्यादा उजाला मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन वैक्यूम बल्ब इज रिड्यूस, ठीक है। इवेपोरेशन मतलब पता है बाष्पीकरण, जैसे आपके पानी गर्म होता है ना, बाष्पीभवन बोलते हैं उसको, वैसे ही ट्यूब के अंदर बाष्पीकरण होता है, तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि पता है ना उसमें भी टेम्परेचर बढ़ता है, हर लाइट के अंदर गैस होती है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, तो बस उसी बाष्पीकरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसमें ना इनर्ट गैस डाल देते हैं, जैसे आर्गन हो गया। जो इनर्ट गैस मतलब क्या, अक्रिय, मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो अकेला रहता है बिंदास, उसको कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसको इनर्ट गैस कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि ये वाली गैस डालते हैं हम ट्यूब के अंदर बाष्पीकरण ना हो करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कॉइल, ठीक है। ये कॉइल लैम्प, आपने कॉइल लैम्प बहुत देखा होगा। देखो पहले है ना हमारे यहाँ पे ये येलो कलर के पहले के ज़माने में लाइट आती थी, जिसको अभी इनकैंडेसेंट लैम्प बोलते हैं। जो शुरुआत में एक लैम्प दिखाए थे वो इस तरह का था, ठीक है। इसके अंदर फिलामेंट था, फिर क्या किया कि इन्वेंशन करके ट्यूबलाइट निकाले,
मतलब उससे कम पावर खपत, मतलब कम पावर खाने वाला, जिसको फ्लोरेसेंट ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद आपको बताया कि ये CFL इस तरह के गोल गोल ट्यूब वाले CFL ये इससे भी पावर कम खाते थे। अभी इससे भी अभी एडवांटेज आ गया कि ये LED वाले आ गए, पूरे की पूरा LED आ गए। अभी इसके बाद और क्या आता तो पता नहीं, लाइट ही गायब कर देंगे, सिर्फ उजाला रखेंगे शायद, ऐसे लग रहा। ठीक है, तो वही बोला है कि इसका काम क्या है, मतलब काम क्या है, मतलब उसका एडवांटेज क्या है, अच्छी बात क्या है। ये जैसे गोल गोल करके रहते ना, तो गोल गोल करने के पीछे फायदा क्या है, तो आपको पता है कि ये क्या करता है, चारों तरफ समान उजाला फेंकता है, मतलब ज़्यादा आउटपुट देता है हमें। ये कॉइल की तरह रखा तो क्या होता है, ज़्यादा आउटपुट देता है। तो वही ज़्यादा आउटपुट वाला हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो मतलब देखो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, कोई लेना देना नहीं है। लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, लो पावर कंजम्पशन, ये किसी का लेना देना नहीं है डिज़ाइन के साथ। ये डिज़ाइन होती है हमारी हायर आउटपुट के लिए, उच्च प्रकाश उत्पादन के लिए, ज़्यादा आउटपुट मिले करके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ रिफ्लेक्टर। ये इसको रिफ्लेक्टर कहते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब इसके ऐसे सिल्वर कलर का अलग अलग डिज़ाइन होता है इसका। सिल्वर कलर का ऐसे मेटल का होता है, उसके अंदर लाइट लगाते हैं, हर काम के हिसाब से अलग अलग होता है। तो बस ये रिफ्लेक्टर बोलते हैं इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। जैसे आपके गाड़ी में पता है एक लाइट लगा होता है अंदर से, और उसके बाजू में देखेंगे सिल्वर कलर का ऐसे मैकेनिज्म बनाया होता है, हर लाइट का अलग अलग। तो ये रिफ्लेक्टर का नाम क्या है, अलग अलग रिफ्लेक्टर है। इसको पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कहते हैं, पैराबोलिक टाइप का। ये है ना, ये ऐसे जो होता है उसको पैराबोला कहते हैं। ठीक है, तो ये पैराबोलिक टाइप है, तो ध्यान में रखना, हिंदी में भी पढ़ लेना है। तो इसका ऑप्शन रहेगा C, मतलब डायग्राम देख के आपको याद करना है। ये भी रिफ्लेक्टर ही है। तो बस पूछा है ये इस तरह का जो होता है ना, देखो ऐसे लाइट निकल रहा है, ये ऐसे लाइट जाके ये तो सीधा जा रहा है, और ये ऐसे जाके एक जगह रुकने वाला है। तो इसको बोलते हैं स्पॉटलाइट। जैसे डांसिंग में वगैरह, या तो आप देखे होंगे सर्कस में वगैरह यूज़ करते हैं, इस तरह का जो लाइट होता है एक जगह पे गिरता है, सिर्फ आजू बाजू कहीं नहीं जाता है, इसको बोलते हैं स्पॉटलाइट बोलते हैं। तो ये हमारा है स्पॉटलाइट, डायग्राम ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है उसके बाद, विच डिवाइस प्रोवाइड क्या, इग्निशन वोल्टेज आपको पता है, हम इसके पहले भी वर्ड जा चुका है। इग्निशन वर्ड मतलब स्टार्टिंग में जो चिंगारी वाला वोल्टेज प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं लीकेज ट्रांसफार्मर, या तो बलास बोलते हैं, या तो आपको पता है कि चोक बोलते हैं, हमने पहले ही बता दिया। तो ये क्या है, या तो इग्नाइटर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये है लीक ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ लैम्प। ये आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा। ये HPMV लैम्प है, सिर्फ यमे वाला है, ध्यान में रखना। अभी इसमें अलग अलग टाइप है, HP है, MB है, यमे है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यमे के डायग्राम है, और HPMV आप सभी को पता होगा, हाई प्रेशर मर्क्यूरी वेपर लैम्प है। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ध्यान में रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइट सिस्टम इज यूज फॉर फ्लूड एंड इंडस्ट्री और फ्लूड की जगह, जो फ्लड की जगह होती है, जहाँ पे मतलब ये आता है, क्या बोलते हैं, बाढ़ वगैरह आती है, वैसी जगह, या तो इंडस्ट्री वाली जगह होती है, उस वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, डायरेक्ट लाइट लगा देते, बात खत्म। तो बस वही लाइट का नाम ही है, कौन सा लाइट सिस्टम, तो डायरेक्ट वाला लाइट। फालतू सर्कस वगैरह नहीं करते, क्योंकि नाचना नहीं होता है वहाँ पे हमें। नेक्स्ट है, ना नाचना होता है, ना ही कोई प्रोजेक्ट करना होता है, ना कोई बारीक सारी काम होता है वहाँ पे। ठीक है, विच इज़ द कोल्ड कैथोड लैम्प, ये भी याद ही रखना है आपको, कोल्ड कैथोड लैम्प। तो इसका आंसर है नियॉन साइन लैम्प। आपने ये नियॉन साइन लैम्प कहाँ पे देखे, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह होता है, रेस्टोरेंट या तो कैफ़े वगैरह, आपने देखा होगा। कैफ़े मतलब कॉफ़ी वाला, ये होटल वगैरह होते हैं ना, बाहर आपने देखा होगा कि ऐसे पाइप में लाइट लगाया होता है, पाइप में ब्लू कलर का रहेगा, पिंक कलर का रहेगा, आप देखेंगे पिक्चर में अगर बहुत ज़्यादातर दिखता, उसी को बोलते हैं नियॉन साइन लैम्प। ठीक है, तो ये उसका कोल्ड कैथोड लैम्प बोलते हैं, दूसरा नाम है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा B। तो इसी तरह ये 161 पे हमारा मॉड्यूल नंबर 10 का पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। मॉड्यूल नंबर 10 था हमारा इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई बटन पे क्लिक करके, या तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। थैंक यू।